गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर कोरिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हम लोग पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशंस के बारे में जान चुके हैं, फिर स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस के बारे में भी जान चुके हैं, फिर बाइसीरियल कोरिलेशंस के बारे में भी जान चुके हैं, फिर पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशंस के बारे में भी जान चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे टेट्रागोनिक कोरिलेशन, है ना। तो जैसे सारे कोरिलेशन के कुछ न कुछ एजम्पशन है और कुछ न कुछ कंडीशंस है, दैट मीन्स एजम्पशंस मीन्स कुछ न कुछ अभिधारणाएं हैं और कुछ न कुछ शर्तें हैं, उसी टाइप से इनके भी कुछ न कुछ एजम्पशन है और कुछ कंडीशंस है। इसका व्यवहार इसी के आधार पर हम इसका टेट्रागोनिक कोरिलेशन का यूज करते हैं। तो पहले क्या है, पहले देखिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब दोनों चर प्रसामान्य रूप से वितरित होते हैं, इनके जो दोनों ही वेरिएबल होते हैं, जब वो क्या है सामान्य रूप से प्रसामान्य रूप से वितरित हो, जब दोनों वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, और दोनों ही वेरिएबल जब सामान्य रूप से वितरित हो तो हम टेट्रागोनिक कोरिलेशन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ लीनियर रिलेशनशिप, दोनों ही वेरिएबल के बीच किस प्रकार का रिलेशनशिप हो, लीनियर रिलेशनशिप, है ना। दैट मीन्स एक रेखा के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जब इसमें क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल्स होंगे वो 2 आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होंगे, यानी जब 2 द्विभाजी चरों के बीच सहसंबंध निर्धारित करना होता है, यानी जब 2 आर्टिफिशियल डाइकोटोमी, है ना, जब 2 द्विभाजी चरों, जब 2 आर्टिफिशियल डाइकोटोमी वेरिएबल के बीच सहसंबंध निर्धारित करना होता है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब आंकड़े जो होते हैं वो 2x2 के टेबल में, तालिका में होते हैं, तो सहसंबंध निकालने के लिए हम टेट्रागोनिक कोरिलेशन का यूज करते हैं। आप यहां देखिए, जब दोनों चरों का द्विभाजन यानी डाइकोटोमी अवास्तविक होता है, यानी मैंने ये कहा था कि जब चरों को 2 भागों में, आर्टिफिशियल डाइकोटोमी क्या होता है कि जब चरों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है और इनके बीच क्या होता है, वास्तविक रिक्ति नहीं होती, है ना, क्या होता है, अवास्तविक रिक्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है, जब दोनों चरों का द्विभाजन आर्बिट्ररी होता है या फोर्स्ड होता है ना। यहां पे आपको यही चीज याद रखना है कि जब दोनों चरों का द्विभाजन क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल होना चाहिए या फोर्स्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, यहां पे जब दोनों चरों वास्तव में सतत होते हैं, यानी जब ये दोनों ही वेरिएबल जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, ये दोनों वेरिएबल क्या होते हैं, सतत होते हैं। साथ ही साथ ये जो टेट्रागोनिक कोरिलेशन है ये पैरामेट्रिक कोरिलेशन है। क्या है, पैरामेट्रिक कोरिलेशन है। यहां भी पूछा जाता है, अक्सर नेट में ये पूछा जाता है कि ये जो टेट्रागोनिक कोरिलेशन है ये किस प्रकार का कोरिलेशन है, तो आप इसको क्या बताओगे, ये पैरामेट्रिक कोरिलेशन है ना। और ये टेट्रागोनिक को हम RT के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्यूशन करें, अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। यहां पे देखिए, है ना, ये देखिए टेट्रागोनिक कोरिलेशन, यहां पे देखिए, है ना, यहां पे ये कह रहा है कि 2 टेट्रागोनिक कोरिलेशन देख लिए हैं आप, ये कहते हैं 2 कृत्रिम रूप से द्विभाजित चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जो मैंने कहा आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होना चाहिए। अब यहां पे देखिए कार्य संतुष्टि, है ना, दैट मीन्स क्या है, वर्क, या तो आप ये कह सकते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, तथा व्यक्तित्व परिपक्वता, पर्सनैलिटी मैच्योरेशन चरों के लिए 100 व्यक्तियों का वितरण असंग तालिका में दी गई है। RT की गणना करें, मैंने कहा ना RT क्या है, RT जो है टेट्रागोनिक, T क्या है, टेट्रागोनिक कोरिलेशन। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस चर है, ये जो वर्क सेटिस्फेक्शन है और जो ये पर्सनैलिटी मैच्योरेशन जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। अब इसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डाइकोटोमी में इसको बांट रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था जो आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होते हैं उसमें जेन्युइन गैप नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, आर्बिट्ररी गैप होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि कार्य संतुष्टि जो है ये क्या किस आधार पे बांट रहे हैं, संतुष्ट और असंतुष्ट, है ना। इसको दो भागों में बांटा, एक संतुष्ट और एक असंतुष्ट। और यहाँ पे जो है आपका ये व्यक्तित्व परिपक्वता जो है इसको दो भागों में बांट रहे हैं, ये परिपक्व और अपरिपक्व। तो आप ये ऑलरेडी देख रहे हो ये क्या है, फोर्स डाइकोटोमी है, ये आर्बिट्ररी डाइकोटोमी है। तो ये दोनों ही जो वेरिएबल है ये कंटिन्यूअस है, सतत चर है, लेकिन ये दोनों में से जब और इसमें क्या करते हैं, दोनों ही जो है इनको जब हम ये कंटिन्यूअस वेरिएबल को जब हम दो भागों में बांट रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टू आर्टिफिशियल डाइकोटोमस, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिया इस टाइप का टेबल बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 25। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के निकालने के लिए क्या कहते हैं, टेट्राकोरिक कोरिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस टाइप का आपका टेबल बना हुआ रहेगा। यहाँ पे आप लिखोगे टोटल, तो यहाँ पे देखिए 40 और 20 है ना, ये कितना हो गया, 60 हो गया। और 15 और 25 को जो आप जोड़ोगे तो इतना क्या हो गया, 40 हो गया। फिर 40 और 15 को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 55, और 20 और 25 को जोड़ोगे तो 45, और आपको पता है कितना है, कुल 100 है ना। यहाँ पे 100 हो गया दोनों का। अब इस फॉर्मूला को ये करने के लिए यहाँ पे आपको ये सेट करना है कि ये जो है ये क्या है, ए, यहां पे आप ए डालोगे, ए, फिर यहां पे बी, फिर ये सी और ये डी, है ना। यहां पे ए लिखोगे, यहां बी सी डी आपको याद रखना है, पुट भी कर सकते हो क्योंकि इसका फॉर्मूला इसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए आरटी, ये जो है आरटी टेट्राकोरिक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू कॉस ब्रैकेट 180 बटे 1 प्लस रूट एडी बटे बीसी और ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे आपका हो जाएगा डिग्री, है ना। तो यहां पे देखिए क्या है, रूट एडी। अब चूंकि आपको ये तो पता है कि एडी, तो आप क्या देख रहे हो, ये क्या है, ए है और ये डी है। तो यहां पे देखिए कॉस, फिर यह हो जाएगा 180 1 प्लस, मैंने आपको कहा था ना कि यहां पे क्या करना है, ए देना है, बी, ए बी सी डी, इतना याद रखना है, ए बी सी डी। इस टाइप से ये जो 4 कॉलम है, ऐसे जो मान ली कि 4 कॉलम जो है ना, इस टाइप से 4 कॉलम है, आपको ऐसे करना है। यहाँ पे ए फिर बी है ना, यहाँ देखिए ए फिर बी, फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सी और डी, है ना, डी हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे ए डी है ना, कॉस ब्रैकेट 180 बटे 1 प्लस क्या है, ए डी। तो ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू कितना है, 40 है, और डी का वैल्यू कितना है, 25 है। तो यहाँ पे 40 इंटू 25। अब यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 20 है, और सी का वैल्यू कितना है, 15 है। तो यहाँ पे देखिए बी आपका हो गया ये 20, बी का वैल्यू 20 और इंटू 15। अब यहाँ पे कॉस 180 1 प्लस यहाँ पे 40 इंटू 25, तो 1000 बटे 300 ब्रैकेट क्लोज, है ना। यहां पे आप देख लीजिए कितना कैसे है कि आपका हो गया कॉस इक्वल टू आपका हो गया, आप देख सकते हैं, है ना, कॉस इक्वल टू देखिए आपका क्या है, 180 1 प्लस रूट 1000 बटे 300 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे कॉस हो गया 180 और 1 प्लस 1.82, है ना। ये जो मान आया यहां पे, इसका वैल्यू जो है जब हम रूट, यहां पे इसका जो मान निकालेंगे यहां पे, तो 1 प्लस यहां पे ये रूट नहीं है, ये रूट नहीं है, रूट हट गया है, इसका वैल्यू आया है 1.82, है ना, 1.82 इसका मान आया है। तो ये रूट 1 यहां पे देख सकते हैं, रूट 1000 बटे 300, जब इसको हम डिवाइडेड करने के बाद 1000 को 3 से भागा दिए और उस भागा के जब हम वर्गमूल निकाले तो जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1.82। फिर यहां पे देखिए कॉस इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, है ना, कॉस इक्वल टू हो गया कॉस ब्रैकेट
180 है, सॉरी यहाँ पे 180 आपने लिखा है ना, 180 बटे 1 प्लस 182, यहाँ पे देखिए 1 है प्लस 182 यानी 2.82 और डिग्री। तो ये यहाँ पे जब हम 2.82 को जब यानी 180 को 2.82 से जब हम इसको क्या करें डिवाइडेड किए, तो यहाँ पे जो डिग्री आया यह आ गया कितना, cos 64 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये cos 64 डिग्री आ गया। अब हमको क्या करना है कि कोरिलेशन का हमको टेबल देखना है। हमको क्या करना है, कोरिलेशन का हमको टेबल देखना है कि cos 64 डिग्री का मान कितना हो रहा है। तो अब हम टेबल देखेंगे धीरे धीरे, है ना। आइए हम आप टेबल देखते हैं कितना मान हो रहा है ना। चलिए आते हैं, टेबल हम देखते हैं, है ना। तो हमको पता चल जाएगा कितना मान हो रहा है, ठीक है। टेबल देखिए, है ना, टेट्राकोरिक। अब देखिए यहां पे देखिए ये है, देखिए कॉस, है ना। देखिए टेट्राकोरिक है, टेट्राकोरिक आर एट द कोसाइन एंगल। तो कितना आया है मेरा 64, है ना, 64। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ये एंगल है ना। तो यहां पे 34 तो दिया हुआ है। अब देखिए 62, है ना, 64 यहाँ पे देखिए 59, 60, 61, 62, है ना। .438, ठीक है। हाँ इधर आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इधर पलट के दिया है। तो यहाँ पे देखिए 64, देखिए ये कितना है, एंगल है ना, एंगल देखिए 64 एंगल है। 64 का वैल्यू कितना आया है, .438, है ना। देखिए .438 है। तो यहाँ पे हम क्या पुट किए, एंगल में मान वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, cos 64 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, आर टेट्राकोरिक .438। तो जब भी आप अगर मान लीजिए कि अगर टेट्राकोरिक कोरिलेशन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको किस चीज का जरूरत होगा, टेबल का जरूरत होगा। टेट्राकोरिक के टेबल की जरूरत होंगे, उसी के आधार पर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है, तो सबसे मेजर चीज जो है आपको यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टेट्राकोरिक आरटी इक्वल टू क्या होता है, कॉस और 180 बटे 1 प्लस AD बाई BC। यहाँ पे इस टाइप से आपको पुट कर देना है ABCD, बस ऐसे आपको ध्यान रखना है AB। यहाँ पे देखिए ABCD और जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट AD बटे BC। अगर यहाँ पे अगर आप गलत करते हैं तो फिर पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।